नमस्कार छात्रों। आज यहाँ एक प्रश्न लिया है। आरती शर्मा का ये प्रश्न है। इन्होंने अपनी एजुकेशन का जिक्र करते हुए पूछा है कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, पर मुझे घबराहट होती है। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी या नहीं। मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं? जब मेरी टीचर किसी बात को लेकर मेरा नाम लेती है तो मुझे डर लगने लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इनकी ये समस्या है, आप लोग समझ ही गए होंगे। जो ये समस्या इनकी है वो समस्या आप में से बहुत सारे लोगों की होगी। हर किसी के साथ होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसी चीज़ को लेकर कि जब हम कुछ आगे अपने जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है। हमें एक ये डर लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। ये डर हमारे अंदर रहता है, सभी के अंदर ये डर रहता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर इस तरह का कोई डर है तो ये अच्छी बात है। सबसे पहली चीज़ तो ये डर आपको बताता है कि आपके अंदर भावनाएं हैं, और भावनाएं हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, यानी कहें कि एक नॉर्मल इंसान है। स्वाभाविक सी बात है, जिस इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं उसके अंदर डर भी एक भावना होती है। पर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी आगे जीवन में। बस आपको क्या करना है, बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको इस डर को दूर करने के लिए करनी है, और वो है सामना। आपको इस डर का सामना करना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पुकारे या कोई किसी ने आपको कहा कि आपको फ्रंट पे आके बोलना है, या आप किसी को अपनी बात रखना चाहते हैं, किसी के सामने कुछ बताना चाहते हैं और तब आपको डर लग रहा है, तो आप एक लंबी सांस लीजिए और अपने आप को कहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप इतनी बात कहेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सा, कहते हैं ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। हर किसी को शुरुआत में ऐसा ही डर लगता है, सबको लगता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होके आता है। बस अंतर इतना है, जो इस डर से आंखें मिला लेता है, जो इस डर के सामने डट के खड़ा हो जाता है, वो अपनी मंजिल पा लेता है। बस आपको भी इतना ही करना है कि आपको अपने इस डर के सामने मजबूती से खड़े होना है। इस डर को दूर करने के लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं, 2-3 अभ्यास। यानी जैसे अगर हमें लगता है कि जब भी कभी हमें मौका मिले कुछ काम करने का और हमें उस समय अगर डर लग रहा है, तो हमें सबसे पहले रिलैक्स करना है, एक लंबी सांस खींच के अपने आप को कहना है कि मैं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पर फेल हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप ठीक से परफॉर्मेंस ना कर पाएँ और आपके अंदर घबराहट हो या बेचैनी हो, तब ऐसी कंडीशन में उसी दिन उसी रात आपको क्या करना है, आप मिरर के सामने खड़े होइए। और मिरर के सामने खड़े होने के बाद आप जो भी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं दुनिया के सामने, उस परफॉर्मेंस को सबसे पहले आप अपने सामने दीजिए और खुद देखिए, मिरर में अपने आप को नजरें मिलाकर देखिए कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। वहाँ पे आप कई बार रुकेंगे भी, लेकिन फिर से प्रयास करेंगे, और ये एक तरह से अभ्यास ही होता है। आप जानते ही हैं कि किसी ने सही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब एक कोमल नाजुक सी रस्सी के आने जाने से एक कठोर सिल पर, यानी एक कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या आपके किसी चीज को, किसी काम को बार बार अभ्यास करने से वो काम आपको नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। बस जरूरत है एक बार आपको अपने उस प्रयास की। आपको सिर्फ प्रयास करना है। तो आप चाहे टीचर बने, आप चाहे डॉक्टर बने, आप चाहे वकील बने, या कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसका अभ्यास अपने एक बंद कमरे में, अकेले कमरे में अपने आप के सामने करना शुरू कर दो। यानी ये एक ऐसा तरीका है कि इससे अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करेंगे तो वो आपको जरूर हतोत्साहित कर सकता है, आप में कुछ नेगेटिव कमेंट्स निकाल सकता है। लेकिन अगर इस चीज को आप अपने आप में करेंगे, अपने सामने करेंगे, तो जरूर आप अपने आप में करते हुए सफल हो जाएंगे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बस जीवन में लगे रहो, एक बार फिर से करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।